और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऐसी कंपनियाँ होती है उसके अंदर पब्लिक ज़्यादा फंसी हुई हो जाती है। तो क्यों ऐसी कंपनियों के अंदर हमें जाना है जिसके अंदर पहले ही फंडामेंटल कमज़ोर हो, सेल्स ज़्यादा ना हो रही और लॉस कर। बहुत एक अच्छी चीज़ बताई थी जिसकी दृष्टि हमें फर्टिलाइज़र शेयरों के तरफ अपनी उम्मीदों को खरा उतरते हुए देखना था और वो आज आपको बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ दिखे। बाद अगर ये 2-4 रुपये की भी गिरावट शेयर करे तो हमारा दिल टूट रहा है। देखो तो कंटिन्यू अच्छे शेयर ऊपर कभी नहीं जाती, ये समझ कर रखना। अपने माइंड की स्थितियां जब तक कि हम कमज़ोर तरीके से ही बनाते रहेंगे तो तब तक कि हमें विचलित से हो जाएंगे। हमें अपनी माइंड की स्थितियों को बहुत मजबूत कर, अपने माइंड को बार बार डिस्टर्ब करने में इसलिए लग जाते हैं क्योंकि जब हम अपने पोर्टफोलियो के शेयरों को देखते हैं और वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, बात करेंगे कोल इंडिया की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। जैसा मैं आपके लिए शेयरों की एनालाइज करता हूं और न्यूज़ बेस जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीक़ों से आपको समझाने की पूरी संभव प्रयास करता हूं, लगभग सबको वो चीज़ें समझ में आती है। देखो सर, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हर एक अच्छी चीज़ें आपको समझ में आए और रखने की क्षमता और धैर्यता जो हमारे अंदर होती है वो ज़्यादा हो जाए। हम अपने माइंड को बार बार डिस्टर्ब करने में इसलिए लग जाते हैं क्योंकि जब हम अपने पोर्टफोलियो के शेयरों को देखते हैं और वो ऊपर की तरफ नहीं जाता और उसके अंदर हम अपने माइंड को बार बार डिस्टर्ब करने में इसलिए लग जाते हैं क्योंकि जब हम अपने पोर्टफोलियो के शेयरों को देखते हैं और वो ऊपर की तरफ नहीं जाता और उसके अंदर आपको लॉस दिखता रहता है तो कहीं ना कहीं आप अपने मन अपने डिसीजन के ऊपर बड़े शंका पैदा कर लेते हैं और अच्छे शेयरों से भी टेंशन लेने लग जाते हैं। चाहे वो अडानी के शेयर हो, अंबानी के शेयर हो, टाटा के शेयर हो, मदरसन, सुमी हो, अशोक लीलैंड हो, HDFC बैंक हो, अन्य कोई भी अच्छे ग्रुप की कंपनियां हों, उनमें उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा। आप कभी भी कोई सी कंपनी में इन्वेस्ट करने की मन बना रहे हैं जो अच्छी है और जिस लेवल पर आपने उसको ख़रीदा, ज़रूरी नहीं कि वो उस लेवल से ऊपर जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। तो उस विधि को आपको समझना है कि आपके अंदर कितना धैर्यता है। अपने माइंड की स्थितियां जब तक कि हम कमज़ोर तरीके से ही बनाते रहेंगे तो तब तक कि हमें विचलित से हो जाएंगे। हमें अपनी माइंड की स्थितियों को बहुत मजबूत करना है और जब आप अपनी माइंड की स्थितियों को बहुत मजबूत कर देते हैं, धैर्यता आपके अंदर आ जाती है, भैया शेयर मार्केट तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी क्योंकि आप वो नगीने चुन रहे हो जिससे आपको आगे जाकर फ़ायदा होने वाला है। ज़ोमैटो और आपका HFCL जो आजकल ताज़ा खबरों में है और दोनों के अंदर बहुत बेस्ट न्यूज़ है और दोनों की रणनीतियां मैंने आपको समझा रखी है। जहां पर मैंने आपको कहा था कि ज़ोमैटो अगर ये काम कर लेता है पेटीएम वाला, कल भी मैंने अपने दूसरे चैनल पर बताया है और यहाँ पर भी मैं आपको बताता रहता हूँ, तो वो दूसरे नंबर का बुक माई शो जो होता है, टिकट बुक करने में पहला नंबर आता है उसका। पेटीएम का ये अधिग्रहण करने के बाद जो ज़ोमैटो है वो दूसरे नंबर पर हो जाएगा, पर अधिग्रहण करने के बाद। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, न्यूज़ इफेक्ट डाल देती है। जब एक दिन में शेयर 10, 20, 30, 40 रुपये बढ़ जाए और वो सालों से ना बढ़े, 1-2-4 दिन में दिखाई वो तेज़ी, तो वहाँ लाजमी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्या ज़ोमैटो के अंदर जो गिरावट आई है क्या वो धुंधली हो गई है आपकी नज़र, जो ज़ोमैटो अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें जोड़ रहा है, या HFCL ने आज गिरावट कर दी, क्या उसकी वो जो यूरोपियन जो मैंने आपको बताया था चीज़ें वाली सारी चीज़ जो बाहर देश में इसको शुल्क में छूट मिली है और डिफेंस सेक्टर की चीज़ों के साथ भी गया, क्या ये पढ़ने के बाद अगर ये 2-4 रुपये की भी गिरावट शेयर करे तो हमारा दिल टूट रहा है। देखो तो कंटिन्यू अच्छे शेयर ऊपर कभी नहीं जाती, ये समझ कर रखना, वो उतार चढ़ाव के साथ ही जाते हैं। पर शेयरों के अंदर आपके वजूद क्या है, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ज़ोमैटो भी भैया बेस्ट है, वो एक न्यूज़ के साथ लटका पड़ा है। HFCL की न्यूज़ तो कंप्लीट है, बस अब वो अपने वर्क के साथ ऊपर की तरफ जाएगा।
हाल ही में उतार चढ़ाव तो वो आ ही जाते हैं, उसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कल भी मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर भी चीज़ें समझाई थी। कल मैंने आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताई थी जिसकी दृष्टि हमें फर्टिलाइज़र शेयरों के तरफ अपनी उम्मीदों को खरा उतरते हुए देखना था, और वो आज आपको बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ दिखे। जो उर्वरक वाले जो शेयर होते हैं तो उनके अंदर, उन शेयरों के अंदर आज आपको फर्टिलाइजर शेयरों के अंदर काफ़ी तेज़ी के संकेत देखने को मिले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ शब्द इस तरीके से बोले थे कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि के क्षेत्र से बनाने की उम्मीदों के साथ वो आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो घरेलू हमारी कृषि कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चीज़ों को, उत्पादन को और अच्छा करके अलग अलग दृष्टि से बाहर के देशों के मेज़ में, खाने की मेज़ों में अगर हमारे देश के प्रोडक्ट हों तो लाजमी एक ये बड़ा बहुत दूर तक का एक लक्ष्य है, तो वो आपको उसके अंदर समय देना पड़ेगा। ये न्यूज़ मैंने कल आपको बता दी थी, उसने भी असर डाला है। सत्यता वाली वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। अभी हाल ही में मैंने आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर बताया था कि इंडस टावर के अंदर से वोडाफोन आइडिया क्या पीएलसी वाले अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, तो इससे आपको वोडाफोन आइडिया को नहीं जोड़ना है साथ इसका, वो वोडाफोन का अपना मैटर है। ये मैंने कल भी आपको बताया था। और 23,000 करोड़ रुपए ये बैंक से बात कर रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ें हो जाती है तो इसकी चीज़ें बेनिफिट हो सकती है। IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक बहुत बेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आपको समझना पड़ेगा। MSCI एक समीक्षा होने के बाद क्या वोडाफोन आइडिया, प्रेस्टीज एसेट और ओबराय होटल्स को सम्मिलित किया जा सकता है MSCI इंडेक्स में। और अगस्त में ये जो चीज़ें होने वाली उसकी समीक्षा शुरू हो गई है। ये IIFL सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार है, हम नहीं बता रहे हैं। और अगर MSCI इंडेक्स में शामिल वोडाफोन आइडिया होता है तो ये अपने आप में अचंभित बात हो जाएगी, क्योंकि कंपनी काफ़ी चीज़ों के साथ अपने को उभार रही है। FPO के बाद ज़्यादा नज़रों में आई और 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए निवेश करने की स्थितियां और 4G का विस्तार और 5G की चीज़ों को हमें बताने वाली स्थितियों के साथ वोडाफोन आइडिया ने हमें हर एक संभव प्रयास बताए हैं। अब इस चीज़ के साथ एक अध्याय और जुड़ गया है MSCI, तो हमें भी देखना है कि अब ये MSCI इंडेक्स में शामिल होता है या नहीं होता है, पर समीक्षा करने के बाद होगा ना, तो ये भी चीज़ें आपको समझना है। तो ये IIFL सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया के अंदर उज्ज्वलता वाली एक न्यूज़ है। पर मैंने आपको हर बार कहा है, जब तक कि अपना 5G लॉन्च की स्थितियां हमें नहीं तरीकों से दिखाता है, करके दिखाता है, तब तक तो ये शेयर असमंजस में है, ये आप समझना। अगर ये अपना 4G का विस्तार भी करेगा तो ये अपनी चीज़ों को विस्तार कर रहा है, पर आजकल की डिमांड क्या है? 5G। दूसरी कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट हो गया, एयर फाइबर हो गया, ये चीज़ें भी पूर्णतया कर रही है। 5G उनके लॉन्च हैं। हमारा वोडाफोन आइडिया प्रतिस्पर्धा उन लोगों से कर रहा है जो पहले इस क्षेत्र के अंदर मजबूती के साथ बैठे हैं। तो कड़ी दर कड़ी हमें समझना है, किसी को मैं खरीदने बेचने की सलाह नहीं बता रहा हूँ। हमें समझना है कि वोडाफोन आइडिया की अंदर की स्थितियाँ तब मजबूत और हो जाएंगी। एक तो ये 23,000 करोड़ रुपए वाली चीज़ें, दूसरा MSCI इंडेक्स में अगर ये शामिल होता है तो उसमें भी समय लगेगा। तीसरा आपको देखना है कि ये जो FPO के माध्यम से इन्होंने पैसा जुटाया है, इसके तहत ये किस तरीके से अब आगे जाकर और अब अलग तरीके से 5G को लॉन्च करते हैं। तो नज़र अपनी 5G के लॉन्च पर इसकी रखनी है, वो कभी भी कंपनी आपको बता सकती है, पर पहले ये 4G का विस्तार करेंगे, है ना। तो ये कल भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो MSCI इंडेक्स वाली न्यूज़ पॉजिटिव बनकर आ गई है। देखो सर, कोल इंडिया जो कंपनी है, आपको पता है कि भारत की एक माइनिंग बड़ी एक कंपनी है जो अच्छा खासा काम कोल के माध्यम से करता रहता है। और आजकल डिमांड में कोयला इसलिए भी है क्योंकि पावर ज़्यादा से ज़्यादा कोयला से अर्जित किया जा रहा है, और देश में पावर के जो थर्मल पावर है अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी कोयले की चीज़ें आपको देखने को अच्छी मिल सकती है। कोल इंडिया वैसे गैसिफिकेशंस के साथ भी, अलग चीज़ों के साथ भी वर्क कर रहा है। कोल इंडिया आपको आगे जाकर ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी उतरता हुआ देखने को मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें कोल इंडिया कर रहा है। एक कोल इंडिया के अंदर बहुत अच्छी एक न्यूज़ आई है, वैसे कल भी व्हाट्सएप में मैंने आपको इसके ऊपर स्टेटस दे दिया था, है ना। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कोल इंडिया जो अपनी 23
खदानें हैं जो बंद हुई है, जो कोयले खदानें हैं, भूमिगत खदानें हैं जो बंद है, अब उसको ये दोबारे से अच्छे तरीकों से इसने क्या सोचा कि इन खदानों को ये निजी हाथों में देगा और दे दिया है शायद। तो इससे ये क्या करने चाह रहा है, एक तो बंद पड़ी कोयले खदानें चल जाएंगी, दूसरा इससे रेवेन्यू भी अर्जित होगा, क्योंकि जब ये किसी निजी हाथों के हाथ में देगा तो करीब इसके 25 साल का ये समय होगा, इस तरीके से वो कोयले की खदानों से कोयला निकालेंगे। इतना अच्छा कोयला की खदानें इसके पास है, जो 23 हैं, जो कोल इंडिया बता रहा है, अगर ये खुद निकाले तो वो इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो इसने एक जुगत लगाई कि भैया 23 कोयले खदानों को ये अब निजी हाथों में देगा। अब निजी हाथों में जिन जिन के पास जाएगी उसकी लिस्ट नहीं आई है, और जिन जिन के पास जाएगी फिर ये निजी हाथों में कौन कौन इसको ले रहा है, तो वो भी एक देखने की चीज़ें हो जाएंगी, फिर उन कंपनी की बल्ले बल्ले होंगी। फिलहाल इस न्यूज़ से कोल इंडिया पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि 23 जो खदानें इसकी बंद है, वो तो बंद ही थी ना, उससे कुछ मिल तो नहीं रहा था ना। अब वो चलने के साथ साथ उससे रेवेन्यू जो होगा उसमें भी शेयरिंग होगी, परसेंटेज होगा कुछ, जो भी कोल इंडिया करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई और कंपनी या प्राइवेट कंपनी इसमें खदानों से कुछ चीज़ें करेगी और उससे जो प्रॉफिट भी, जो भी चीज़ें होंगी वो कोल इंडिया के साथ भी साझा होंगी। तो यहाँ पर कोल इंडिया ने एक बहुत अच्छा डिसीजन ये करके दिखा दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत कोल इंडिया में डाल रहा है। कोल इंडिया जो है सर, कोल टू केमिकल बिजनेस में उतरने की प्लानिंग कर रहा है, ये इसने बीते हफ्ते बताया था। और यहाँ पर है जो इसने गठित किया है, जिसका नाम है BCGCL। इसकी एक, वैसे मैं आपको बता दूं, जो इसकी एक सहायक कंपनी, इसके अंदर 51% की हिस्सेदारी कोल इंडिया की है और 49% की हिस्सेदारी जो है आपका भेल की है। तो ये भी आपको समझना है। तो कोल इंडिया इस तरीके से कोल टू रसायन के में अपनी चीज़ों को देख रहा है, और इस तरीके से वर्क करने के लिए इसने अपने साथ भेल और इसकी एक सहायक कंपनी इस तरीके की काम, ये और अमोनिया नाइट्रेट और इस तरीके से वर्क करके ये इस बिजनेस को, कोल टू केमिकल के बिजनेस को आगे के लक्ष्य के लिए देख रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत कोल इंडिया ने करके दिखाया, जो ये घरेलू कोयला उत्पादन में अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यहाँ पर अच्छी खासी चीज़ें कोल इंडिया हमें करके दिखा रहा है। तो कोल इंडिया वैसे काफ़ी दिनों बाद मैंने इसकी वीडियो बनाई है। शुरुआती तौर में काफ़ी, जब ये शेयर नीचे था, मैंने अलग अलग ढंग से आपको इसके बारे में बताया है। तो दोनों गुड न्यूज़ जो है कोल इंडिया के साथ जुड़ रही है। लंबे समय के लिए ये शेयर होते हैं, क्योंकि ये देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्क करते हैं। तो ऐसी कंपनियों के चयन के लिए जो सरकार भी उस कंपनी की नज़रों में हो, जो उसके उद्देश्य हैं सरकार के, और कंपनी फंडामेंटल भी मजबूत हो, और कंपनी के उद्देश्य ऐसे हों जिससे आगे ग्रोथ ही हो। आप कभी भी, मैंने पहले कहा ना कि कभी भी ऐसी कंपनी का हम जो चयन कर लेते हैं जो इसका सेल्स नाम मात्र की और लॉस कंपनी कर रही हो, और कंपनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें बता रही हो, पर वो चीज़ें होती हुई हमें दिखती ना हो उसके शेयर प्राइस में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऐसी कंपनी होती है उसके अंदर पब्लिक ज़्यादा फंसी हुई हो जाती है। तो क्यों ऐसी कंपनियों के अंदर हमें जाना है जिसके अंदर पहले ही फंडामेंटल कमज़ोर हो, सेल्स ज़्यादा ना हो रही और लॉस कर रही हो, और प्रमोटर का नाम मात्र के और ज़्यादा उसके अंदर पब्लिक हो। तो आप उसके अंदर जाने की प्रतीक्षा मत करें कि भैया मुझे ऐसी कंपनी, आपको कंपनी का वजूद देखिए, बढ़िया बढ़िया कंपनी देखिए, और इन्हीं कंपनियों से अगर आप सिप लगाएं, कुछ भी करें, तो बड़ा आसान तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोल इंडिया एक कोल टू केमिकल के बिजनेस को मजबूत करने के लिए अपनी जो कंपनी के द्वारा इस तरीके के वर्क के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। और दूसरा, इसने अपनी जो मैंने आपको बताया कि 23 बंद पड़ी जो इसकी खदानें हैं, उसको बेचने की चीज़ों के साथ जो निजी हाथों में दिया है, उसके साथ इसका भी रेवेन्यू में कुछ चीज़ें हासिल होगी, जिससे कोल इंडिया को भी अच्छा खासा संकेत आगे के लिए मिल रहे हैं। और भेल के साथ गैसिफिकेशंस के लिए भी ये वर्क कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत चीज़ों के साथ ये कोल इंडिया वर्क करता है। दूसरा, बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, इसलिए भी बात करेंगे। काफ़ी लोगों के पैसे अपने अंदर समाकर बैठने वाला शेयर विकास लाइफ केयर, और इतने सारे वर्क इस कंपनी के अंदर मैं आपको दिया, मैंने आपको पहले भी काफ़ी, कि उस हिसाब से इस कंपनी की चीज़ों में कुछ भी पॉजिटिवनेस नहीं हमें दिखती कि ये कंपनी कुछ काम के साथ बहुत आगे बढ़ रही हो, पर पॉजिटिवनेस दिखती है इसके अंदर न्यूज के साथ। और एफआईज बार बार अपनी होल्डिंग को बढ़ा घटाकर हमें चकमा देते रहते हैं। तो ये विकास लाइफ केयर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सारे शेयरों के साथ दूर तक के रखने वाला शेयर है, पर अगर ये ग्रोथ करता जाए, अपनी
लॉस से प्रॉफिट में आकर हमें दिखाए, सेल्स बढ़ाकर दिखाए, तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। वो उस चीज़ पर ध्यान मत दो कि कोई और अच्छी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ तो जोमेटो और HFCL में भी आई है, 2 दिन रंग दिखाया तो तीसरे दिन फीका हुआ ना। तो वो तो बहुत मजबूत कंपनी है जोमेटो और HFCL, उसमें गिरने से आप टेंशन ले लेते हो। तो विकास लाइफ केयर तो उस वजूद में कहीं भी इतनी टिकता, ये आप समझना है। मार्केट कैप कंपनी की करीब 929 करोड़ रुपए करीब के, कंपनी ने हाई 8 रुपए का और कंपनी ने लो 3 रुपए का दिखा रखा है। तो ये उतार चढ़ाव वाली कंपनी है, लेकिन उतार चढ़ाव वाले कंपनियों में ही मौके देखकर पैसा कमाया जा सकता है। हाल ही में इसने आज अपर सर्किट लगाया तो काफ़ी मेरे पास कॉल भी आए हैं, सर क्या करें, बेच दें या फिर इसमें और आगे की संभावना देखें। सर देखो, न्यूज़ तो 2 आई है, इसके दोनों पॉजिटिव है, पर न्यूज़ का असर कब तक रहता है ये आप समझो। हमने तो इसके वर्क देखने हैं। तो अगर हम इसकी मार्च 2024 की इसकी सेल्स देखें तो 131 करोड़ 54 लाख की इसकी सेल्स थी और कंपनी ने लॉस जो किया था 2 करोड़ रुपए करीब का लॉस किया था, और इससे पहले भी क्वार्टर में इन्होंने लॉस किया था। तो कंपनी भैया प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस कर रही है। कंपनी के शेयरों के अंदर जो तेजी आई है वो तो न्यूज बेस आई है, कंपनी के काम के प्रति जो तेजी आई है हम तो उस चीज़ को मानते हैं। देखो, खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको अंदरूनी चीज़ इसके बारे में समझा रहा हूँ। हाँ, अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है जो करीब 333 करोड़ का है और करीब 34 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। तो कंपनी इस मामले में थोड़ी सी सही दिख रही है। कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2021 से अभी तक का मार्च 2024 तक के कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे को डाला नहीं बल्कि माइनस में। तो इस बार भी कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस 42 करोड़ का है और करीब 137 करोड़ का कंपनी ने उधार भी लिया। तो इसका कैश फ्लो बिल्कुल डाउन है। देखो सर, जब कंपनी कुछ कमाए और उसी कमाने के साथ साथ कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यानी कंपनी में कुछ पैसा डाले तो वो पॉजिटिव होता है। मार्च 2021 से देखने में माइनस मिला है, तो थोड़ा सा समझो बातों को। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 12.17% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। एफआईस की बात करें, बार बार आते हैं बार बार निकल जाते हैं। एफआईस इस कंपनी के अंदर 4.8% के जो कम हुए हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर जो हो गए 83.73% है। ये पब्लिक इतनी ज़्यादा इस शेयर के अंदर इसलिए क्योंकि छोटा शेयर है, और छोटे शेयर के अंदर वीडियो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि खरीदना बेचने की नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपकी दृष्टि को आगे की तरफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर एक बंदा बड़ी वीडियो नहीं देखता है। मैंने आपके लिए IFCI पे बहुत अच्छी एनालाइज की थी, मैंने आपके लिए कई जेके टायर पे बहुत अच्छी एनालाइज की है, कई शेयरों में अच्छी एनालाइज की, पर कुछ लोग उसको नहीं समझेंगे। जोमेटो देख लो आप, HFCL देख लो, लेकिन कुछ लोगों को छोटे शेयर भी चाहिए। तो छोटे शेयर अगर हमें चाहिए तो उसकी खूबियां, उसकी निगेटिव पन भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो कैश फ्लो भी डाउन है, लॉस कंपनी कर रही है, सेल्स इतनी ज़्यादा भी नहीं कर रही है, ये मैं आप समझ लो। दूसरा, प्रमोटर कंपनी के अंदर मैंने आपको बता दिया, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर है पब्लिक। तो पब्लिक को ज़्यादा कंपनी अच्छी लग रही है। एक न्यूज़ आ रही है जो इसका पासा पलटकर आज गई है, जिसके अंदर देखने को ये मिला है कि कंपनी ने प्रमोटर को वारंट के रूपांतर पर करीब 3.45 करोड़ शेयर दिए हैं। ये एक इसके अंदर पॉजिटिव संकेत हो गया, क्योंकि ये प्रमोटर को ही दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको इस शेयर के अंदर तेजी के संकेत देखने को मिले। प्रमोटर आने से कंपनी की चीज़ों के अंदर ग्रोथ देख रहे हो, या कंपनी के अंदर जब काम होगा तब ग्रोथ आप देख रहे हो? प्रमोटर बैठना कंपनी में इस बात की विश्वास दिलाता है कि कंपनी आगे जाकर अच्छा कर सकती है। यानी कि प्रमोटर आए तो कंपनी की सेल्स बढ़ गई, इस बात की चीज़ है कि अगर डूबेगी तो भाई प्रमोटर भी डूबेंगे। तो उस चीज़ के हिसाब से तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 3.45 करोड़ शेयर इस तरह से दिए हैं, और जिन्होंने लिए उन्होंने भी कुछ सोच समझ के लिए, पर उनके पास लंबे समय का समय भी होगा, लंबे तक वो रुक भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये पॉजिटिव है। दूसरा, कंपनी एक कंसोर्टियम के माध्यम से एबिक्स इंक का अधिग्रहण करने के बातों का उन्होंने हमारे सामने रखी, योजना समर्थन समझौते के साथ हमें बताया। और अगर ये कंपनी विकास लाइफ केयर के साथ मिलती है तो बीमा, वित्तीय और स्वास्थ्य उद्योग को ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर और ई-कॉमर्स सेवाएं प्रदान करती है, यानी आपूर्ति कराती है ये सॉफ्टवेयर की। तो ये कंपनी का अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ 100% इक्विटी के साथ विकास लाइफ केयर की एक न्यूज़ आ रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर डाल रही है। देखो सर, किसी कंपनी का अधिग्रहण करना, फिर उससे आगे की चीज़ों के साथ बढ़ना,
है ना। तो ये तो होता ही रहता है। इससे पहले भी कंपनी ने दुबई में नाइट क्लब का भी अधिग्रहण की चीज़ों के साथ में बताया था, तो वहाँ से भी कुछ इसमें उजाले देखने को नहीं मिले हैं। आज की जो 2 न्यूज़ है इसने इसके पासे पलटे हैं। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ इसकी हर एक फंडामेंटल चेक कीजिए, और दूर तक की दृष्टि अगर आपको लग रहा है तो फिर इसकी जो सेल्स है ना हर 3 महीने बाद आपको, और प्रॉफिट हर 3 महीने बाद, फंडामेंटल हर 3 महीने बाद चेक करना चाहिए। विशेष तौर पर जब छोटे शेयरों में अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकते ज़रूर हैं जब वो छोटा शेयर होता है, और फिर वहाँ पर जो 5-6 में नहीं खरीद पाए, फिर वो 10 रुपये में ख़रीद कर फिर वो शेयर नीचे की तरफ आता है, तो फिर हम ही लोग कहेंगे सर हम तो बर्बाद हो गए। तो स्थितियों को समझो, इतना मजबूत ये शेयर फिलहाल नहीं है तब तक कि ये प्रॉफिट नहीं करके हमें दिखाता, सेल्स बढ़कर नहीं दिखाता, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं डालता। कंपनी के नाम काम तो काफ़ी हैं, काम तो काफ़ी है ना। तो यहाँ तो कोई आपको फेक नहीं चीज़ लग रही मेरे द्वारा, भैया गुड न्यूज़ आई है, मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर हर एक चीज़ें आपको अपने दोबारा करनी पड़ेगी, सच्चाई देखने को आपको यहाँ मिलेगी। तो कोल इंडिया ने 23 बंद पड़ी खदानों को निजी हाथों में सौंपने की चीज़ें हमें बता दी हैं, और दूसरा अलग तरीके से ये कोल टू केमिकल के बिजनेस में ग्रोथ के लिए चीज़ें देख रहा है। तीसरा आपको समझना है MSCI इंडेक्स में जो उसकी समीक्षा होगी उसके अंदर वोडाफोन आइडिया सहित 2 और कंपनी को सम्मिलित किया जा सकता है, तो ये भी एक गुड न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रही है। और जोमेटो और HFCL थोड़े गिरकर आपको दिखा दिए, तो आपको वो चीज़ें समझनी है भैया इनका जुड़ाव आगे किस चीज़ के लिए है ना। जोमेटो का तो सर अगर पेटीएम का ही बिजनेस आया तो ये फिर आपको अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, और निगेटिव आया तो निगेटिव दिखा देगा। पर HFCL को जो चीज़ें थी हो चुकी है, तो वेट करने की चीज़ें हमें आगे तक जाएगी। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। न्यूज़ आई है, मैंने आपको न्यूज़ बता दी है, बुरा और अच्छा आपके सामने है। ये सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप अपने को कितना धैर्यता, कितना होल्ड की क्षमता, या कितना आगे की चीज़ों के साथ देखते हैं। मार्केट ज़्यादा ऊंचाई पर है, और देखने को ये मिला है कि कल भी FIs ने खरीदारी की है, तो लगता है कि आगे जाकर थोड़ी सी हमें संभल कर कदमों को रखना पड़ेगा, क्योंकि FIs तो वही कभी भी निकल जाते हैं। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। मेरे कोई भी वीडियो का माध्यम ये नहीं कि आपको शेयरों को खरीदना है, आपको टारगेट बता दिया मैंने, या फिर आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये ऐसा मैं कुछ भी नहीं आपको बताता। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।